नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 53। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस। नागपुर से साइकिल यात्रा कर दरगाह हकीमी पहुंचे दो परिवार, फिट रहने और पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। पुलिस बनने के शौक में युवक ने पहन ली वर्दी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना वॉरियर्स का हुआ सम्मान, दिए गए प्रशस्ति पत्र। किचन गार्डन बनाकर शुरू की नई पहल, छत पर उगाई सब्जियां। नागपुर में शान और शौकत की जिंदगी बिताने वाले दाऊदी बोहरा समाज के दो परिवार अपने मौला के फिट इंडिया के संदेश को लेकर नागपुर से बुरहानपुर 450 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय करके दरगाह हकीमी पहुंचे। इन परिवार के शहर पहुंचने की यात्रा और उनके अनुभव को हमारी टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। पेश है एक खास रिपोर्ट। यूं तो इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन अपने धर्म गुरु के पास वही आते हैं जो दिल में अकीदत बसा के आते हैं। हम बात कर रहे हैं नागपुर के ऐसे दो परिवार की जिन्होंने दिल में अकीदत और इरादों को मजबूत किया और बिना किसी फिक्र और परवाह किए अपनी अपनी साइकिल लेकर निकल पड़े। बुरहानपुर की ओर ये सफर उनका कोई मामूली सफर नहीं था। 450 किलोमीटर दूर का ये सफर जब मुर्तुजा और हसन दोनों दोस्तों का परिवार तय करने निकला तो रास्ते में जितनी भी मुसीबतें आईं, दोनों परिवार ने हंसकर गुजार दी। साइकिल चलाते चलाते जब भी पैर दुखने लगते हैं तो अपने ख्याल में मौला की याद उनके थकान को मिटा देती। ये सफर इसलिए भी अनोखा था कि इसमें 10 और 11 साल के दो बच्चे, 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। इनके जज्बे के आगे सड़क की लंबाई भी कम पड़ गई। जगह जगह परिवार के हौसलों को देखकर हर कोई इनकी हौसला अफजाई करता नजर आया। इनकी यात्रा को आसान करने के लिए आगे परिवार के मुखिया डॉक्टर सलीम चट्टान बनकर चल रहे थे, जो पहले ही आने वाली हर मुसीबत को इनकी साइकिलों के सामने से और इनके हौसलों के सामने से हटाने का काम कर रहे थे। जब ये पूरा परिवार एक साथ था तो इनकी हिम्मत फौलाद की तरह काम कर रही थी। 450 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दोनों परिवार आखिरकार बुरहानपुर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर समाज की वेशभूषा में पहुंचकर हकीम मौला की दरगाह की जियारत की। जियारत के बाद दोनों परिवारों ने इंडिया न्यूज 53 की टीम के साथ जो अनुभव साझा किए वो काबिले तारीफ है। परिवार ने कहा कि मौला का संदेश है कि फिट रहो और देश को फिट रखो। हम अपने परिवार के साथ समाज में भी ये संदेश दे रहे हैं कि साइकिल चलाना चाहिए, इससे इंसान फिट रहता है। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने अनुभव बताए। इस साइकिल यात्रा में शामिल होने वाले शफीक हसन, उनकी पत्नी सहारा मुनीरा, फहीम अली, डॉक्टर सलीम, उनकी पत्नी सहारा सलीम, 10 वर्ष की बच्ची बतूल मुर्तुजा, फहीम फातिमा को लेकर लगभग साइकिल यात्रा में 4 महिलाएं, 4 पुरुष और 2 बच्चे शामिल थे। इनके हौसलों का लोहा समाज के लोग भी मान रहे हैं। जी, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, रोड भी काफ़ी अच्छे हैं और उससे ज़्यादा हमें जो सीखने मिला कि कैसे जैसे स्टेट वाइज ट्रांजिशन में कैसे सॉइल का रुख चेंज होता है, कैसे बीच में नदियाँ आती हैं और कैसे लोग भी बदलते हैं, वो सब हमें पता चला। और लैंग्वेज का ट्रांजिशन पता चला, क्रॉप पता चली, तो वो एक पूरा लर्निंग प्रोसेस रहा है हमारे सब के लिए, जो हमें बाकी के टाइम पर भी काम में आएगा, तो वो बहुत अच्छा रहा। आगे भी परिवार के साथ इसी तरह साइकिलिंग करते रहेंगे आप? जी, मैं करती रहूँगी और हम सब भी हमारी कोशिश यही है कि हम और ऐसे परिवारों को बताएं कि ये साइकिलिंग करना अच्छी बात है और हमें सबको करना चाहिए और कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। समाज को जागरूक करेगी। जी, हमें रोड्स कैसे होता है कि हर माइलस्टोन पे कैसा वो रहता है और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने मिला और हमें मज़ा मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और हमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस मिले कि ये कैसा होता है कि रोड पे कैसी चीज़ें होती है, यहाँ पे कौन सी फसल है, यहाँ पे कैसे झाड़ है, यहाँ पे कैसा माइलस्टोन है, ऐसा सब ऑब्ज़र्व करने में बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था और अच्छा भी था, मतलब लाइक एन अचीवमेंट। आप मौला के किस संदेश को समाज तक के, देश तक के पहुंचाना चाहते हैं? कि हम लोग को फिट रहना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर हमें रोज़ का भी तो काम करना रहता है, तो इसलिए फिट रहना हमें इम्पोर्टेंट रहता है। हम नागपुर से आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम साइकिल से आए नागपुर से बुरहानपुर। ये सफ़र 400 किलोमीटर का था। अच्छा, याद रहेगा? हाँ, हमेशा के लिए याद रहेगा ये हमको, मेरे को। देखने को क्या सीखने को मिला? कि हमें फिट रहना चाहिए और
परिवर्तन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ज़ियारत तो हर बार हम लोग आते ही है करने के लिए। इस बार अकीदा हमारा ये था कि जो हमारे मौला मुफद्दल सैफुद्दीन का ये कहना है कि अभी प्रेजेंट कोरोना की परिस्थितियों को देख के कि भाई ये तो है ही, बट अपने आप को फिट रखो और अपने देश को भी फिट रखो और पर्यावरण को जितना हम संभाल के रख सकते हैं तो उसके अकीदे को लेकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बार हम लोग नागपुर से बुरहानपुर साइकिलिंग किए जाए। और साइकिलिंग करने का ऐसे ही बस हमारे को 7 दिन पहले ही एक ये आइडिया आया करने के लिए। जी हाँ, तो और हम लोगों ने इसको डिसाइड किया और हम 4 जने, तो मैं, मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियां, हम तो इसके पहले भी गोवा टू बॉम्बे साइकिलिंग कर चुके हैं पिछले साल, जिसमें ये दोनों बच्चियों ने अपना रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे कम उम्र की बच्चियां थी ये जो गोवा टू बॉम्बे साइकिलिंग करने के लिए। तो हमने कहा जब वो कर सकते हैं तो हम नागपुर से बुरहानपुर क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसी में हमने किया। फिर हमारा भाई अम्मार भी साथ में आया और मेरा दोस्त मुर्तुज़ा और उसकी वाइफ मुनीरा, ये लोग भी हमारे साथ में आए। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था ही, क्योंकि रास्ते में घाट भी थे काफ़ी और चढ़ान भी काफ़ी थी और एक दिन में हमको 80 से 90 कभी कभार 100 किलोमीटर भी हमने एक दिन में किया है। पर वो हो गया, वो क्योंकि हमने पहले भी कर चुका है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और सभी का साथ था। और रास्ते के अंदर हमको काफ़ी साथ बहुत मिला, लोग अच्छे थे। सोशल नेटवर्क जो इंडिया का है, जो फैब्रिक इंडिया का पैटर्न का है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, तो इससे हमको पता नहीं चला। रोड्स, स्पेशली रोड्स NHAI के जितने भी रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छे, और ड्राइविंग सेंस भी लोगों का अच्छा था। लोग देखते थे कि भाई बच्चे और हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो वो बराबर से हमको साथ देना और रुक जाना और हमको सपोर्ट करना, ये काफ़ी चीज़ें रही। दरगाह हकीमी प्रबंधन भी इससे बहुत खुश है कि समाज के 2 परिवार मौला के संदेश को साइकिल के माध्यम से देश दुनिया में फैला रहे हैं। वहीं इंडिया न्यूज़ 53 के संपादक तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला ने विशेष चर्चा की। इस विशेष स्टोरी के लिए संपादक और CEO तफज्जुल हुसैन मुलायम वाला के साथ रिजवान खान, कैमरामैन धन्नालाल की रिपोर्ट। देखिए, आज के ज़माने में लोगों सफ़र अलग अलग किस्म से करते हैं और इन लोग की एक दिली ख्वाहिश थी कि अपन ये दरगाह पे जाएं अपनी उम्मीद लेके, तो काफ़ी मशक्क़त से वो लोग इतनी दूरी तय करके आए होंगे। बहुत सारी रास्ते में उनको कठिनाई भी सामना करना पड़ा होगा, मगर उन लोग का ये था कि अपन कुछ तकलीफ़ लेके वहाँ जाते तो सामने वाला ज़्यादा सुनता है कि भाई चलो भाई अपनी सुन लेंगे। बाकी वो लोग आए हैं, बहुत हिम्मत है, उन लोग हिम्मत से आए हैं और यहाँ हर किस्म से लोग, जैसे हमारे बाबजी में लोगों चल के आते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग चल के आते हैं। तो लोगों अपनी अपनी तरीके से आते हैं और अपनी जितनी भी उम्मीद है उसको। बाकी मैं बोलता हूँ कि ये जो उन्होंने किया है शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छी पहल है ये। मैं उनके तारीफ़ करता हूँ, उनके अच्छा हिम्मत अफजाई करता हूँ उनकी। शासन एवं शांति के दूत के कहलाने वाले दाऊदी बोहरा समाज के 2 परिवार के लोग महाराष्ट्र नागपुर से मध्य प्रदेश बुरहानपुर 475 किलोमीटर का सफ़र तय करके विश्व प्रसिद्ध दरगाह हकीमी में अपने अकीदत के साथ दरगाह हकीमी पहुँचे। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के इस कथन का पालन करते हुए फिट रहो, प्रदूषण ना हो, इसका पालन किया।